हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड मेड इन इंडिया ग्राफिक्स कार्ड। जी हाँ, सही सुना आपने। मेड इन इंडिया ग्राफिक्स कार्ड। देखो, अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये निकल रही है कि टाटा, जो कि तुमने बहुत ही नामचीन कंपनी आराम से सुना होगा, टाटा का नमक, टाटा की कार्स एंड टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील, बहुत जगह जो है वो टाटा का जो है वो हाथ फैला हुआ है। इवन तुम्हारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक तुम्हारा जैगवार और लैंड रोवर, वो भी जो है वो टाटा ओन करता है उनको। सो टाटा जो है वो इंडिया में काफ़ी एक बड़ी कंपनी है और बहुत ही इनके पास करोड़ों का पैसा और बिलियंस में जो है वो इनकी वैल्यूएशन है। नाउ रिसेंटली जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है कि टाटा ग्रुप जो है वो देख रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में घुसने का। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना तुमने, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और तुम्हारी जो ग्राफिक्स कार्ड, पीसी एंड तुम्हारे और जितने भी चीज़ें आती है, सब जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। इवन जो तुम्हारी बड़ी बड़ी फाउंड्रीज हैं वो भी जो है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ही है। तो अगर टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी कंपनी जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, तो देखो इंडिया में जो है वो चिप्स का बनना जो है वो लाजमी है। ये जो न्यूज़ है ये हम इंडियंस एंड एज अ इंडियन कंज्यूमर जो हम लोग हैं, जो ये हम टेक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। बिकॉज आज तक जितने भी आपके सेमीकंडक्टर बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो या तो चाइना बेस्ड है या फिर कहीं और की कंपनीज़ है। इंडियन तुम्हें कोई भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इवन तुम्हें कोई एक ऐसी कंपनी तक नहीं मिलेगी जो कि इन टाइप की चीज़ों में जो है वो अगेन इतने डीप लेवल पे घुसी भी है। नाउ जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अगर तुम्हें घुसना है तो ये कोई ऐसा वैसा कुछ वो नहीं है। इसके लिए तुम्हें बिलियंस चाहिए, और बिलियंस भी मतलब नहीं 1 बिलियन 2 बिलियन 4 बिलियन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल बिलियंस चाहिए। सिर्फ तुम्हें एक सेमीकंडक्टर फैब जो है उसको स्टैब्लिश करने में तुम्हें कम से कम लगा लो तुम 10 से लेके 20 बिलियन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 10 से 20 बिलियन, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है कि तुम वो जो फैब है वो कितनी हाई टेक रखना चाहते हो। तुम उसके अंदर लेटेस्ट 7 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तब तो फिर तुम चले जाओ आराम से 35-40 बिलियन। ठीक है, और अगर तुम फिर भी थोड़ा लो लेवल 40 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर इन पे बनाना चाहते हो, तो फिर भी तुम्हारी जो है वो कॉस्ट थोड़ी कम आएंगी ना। ये तो बात हो गई सिर्फ फैब की। उसके बाद जो है वो फैब में कुछ चीज़ बनाने से पहले तुम्हें टेक्नीशियंस चाहिए, तुम्हें एक्सपर्ट्स चाहिए जिनको इनके बारे में पता हो। लाइक तुम्हारे फैब में काम कौन करेगा? ऐसे ही तुम किसी को उठा के तो सड़क से ला नहीं सकते कि चल भाई आज तेरे को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो काम देता हूँ, चल भाई आजा तेरे को जो है वो लेटेस्ट राइजन सीपीयू मैन्युफैक्चर करने फैक्ट्री में, चल उधर पे जाके चल काम करते हैं। तो ऐसा तुम किसी को उठा के नहीं वहाँ पे कर सकते हो। तुम्हारे पास जो है वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टेक्नीशियन जो जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास प्रॉपर ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। ठीक है, एंड एक फैब में तुम लोग क्या मैन्युफैक्चर करते हो? सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स। अब तुम सेमीकंडक्टर में तुम एक जीपीयू बना रहे हो, या फिर तुम एक वीआरएम की मॉसफेट बना रहे हो, या एक कंट्रोलर बना रहे हो, या फिर एक नॉर्मल चिपसेट बना रहे हो, या फिर तुम्हारी जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं या स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट फ्रिजेज़ हैं, उनके अंदर जो यूज़ होने वाली चिप्स हैं तुम उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हो। लेकिन अगर तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ इंजीनियर्स भी होने चाहिए जो कि तुम्हारी उन सब चीज़ों पे काम करेंगे। तो तुम लगभग रफली लगा सकते हो कि अगर तुम्हें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है तो तुम्हारे कम से कम 50 से 100 बिलियन डॉलर्स तो कहीं नहीं गए। एंड ये तो मैं फिर भी रफ फिगर लगा रहा हूँ। उसके बाद तो तुम्हें और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तुम एक ही चीज़ें तो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, तुम्हें एडवांसमेंट्स भी करनी होंगी, तुम्हें अपग्रेड्स भी करने होंगे। तुम एक फैब तो लगाओगे नहीं, तुम और फैब्स भी लगाओगे और नई चीज़ें लोगों को हायर करोगे, एंड तुम्हें इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि लोग जो है वो तुम्हारे पास आएँ। लोअर कॉस्ट में जो है वो काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, टाटा ग्रुप जो है वो इसके लिए बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। बिकॉज कल के दिन जो है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोई ऐसी एरा गैरा स्टार्टअप जो है वो कल के दिन आया और उसने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तुम्हें, मैंने जैसा बोला, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा पॉसिबल होता है, तो इन फ्यूचर जो चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये तुम जानते हो पैंडेमिक में हमने कितना सफ़र किया। एंड तुम ये भी जानते हो कि ऑटोमोबाइल्स जो है, यानी कि इवन कार्स तुम्हारी, उनके अंदर भी होती है ना वो स्क्रीन होती है जिसमें तुम गाने वाने सुनते हो, इन्फोटेनमेंट जिसमें तुम मैप्स देखते हो, वो भी जो है वो तुम्हारी सेमीकंडक्टर चिप्स को जो है वो यूज़ करती है। एंड उन्हीं की वजह से जो है वो आपके आधे से ज़्यादा जो है वो प्रोसेसर्स जो है वो महंगे हो रखे हैं, वो ग्राफिक्स कार्ड महंगे हो रखे हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ स्टैब्लिश होता है तो हमारी जो है वो कई सारी ज़रूरतें जो है वो कम हो जाएंगी। बिकॉज हम चाइना डिपेंडेंट वो जो है वो कम हो जाएंगे। एंड ना केवल चाइना डिपेंडेंट कम हो जाएंगे, बल्कि आपको पता होगा कि जो जितनी भी हमारी सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, जितनी कि अभी एग्जिस्टिंग फैब्स हैं, उनके ऊपर बहुत लोड है। उनको स्मार्टफोन, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, लाइक आप मान के चलो इतनी सारी कंपनीज है जो स्मार्टफोन्स बनाती हैं। ठीक है, तुम्हारे एप्पल्स के ही करोड़ों फ़ोन बिक रहे हैं, तुम्हारे वो शाओमी के चाइनीज़ फ़ोन कितने सारे बिक रहे हैं, ओप्पो, वीवो एंड इतनी सारी कंपनीज़ हैं। ठीक है, उनके इतने सारे फ़ोन्स बिक रहे हैं। उसके बाद जो है वो तुम्हारे और सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे तुम्हारी कार्स हो गई, कार के अंदर जैसे मैंने तुम्हें बोला इतनी सारी करोड़ों कारें बिक रही हैं। ठीक है, उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ जो है वो तुम्हारी चिप्स वगैरह लगती होंगी। देन वो हो गया। उसके बाद तुम्हारे कॉन्सोल्स हो गए, उसके बाद तुम्हारी और चीज़ें हो गई। तो उसके बाद जो तुम्हारे CPU एंड जो ग्राफिक कार्ड बचते हैं,
उनके लिए जो है वो बहुत कम, मैं बोलूँगा, एलोकेशन रहता है उसके लिए। मतलब कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, तुम एक बार देखना कि टीएसएमसी में एप्पल का जो है वो कितना बड़ा शेयर रहता है, मतलब एप्पल उनका कितना बड़ा कस्टमर है, ये एक बार चेक करना कि वो उनसे कितने चिप्स जो हैं वो ईयरली बेसिस पे या फिर जो भी क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो लेते हैं। लाइक एक बार खुद उस नंबर को देखना और ये इमेजिन करना कि लाइक अगर कोई एक और फाउंड्री होती और सेम चीज़ मान लो ये इंडिया में होती, देन सोचो हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें मतलब आसान कर देता। लाइक क्योंकि अगर चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है देन आपको वो एक्स्ट्रा जो टैक्स है उसमें मे भी कुछ बेनिफिट मिलता है। मे बी इन कंट्री जो है वो सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है तो आपको चीज़ें सस्ती मिलती है। अगर वो सीपीयू नहीं भी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अगर वीआरएम की मॉसफेट्स, कंट्रोलर्स, तुम्हारी जो तुम्हारे मदरबोर्ड में जो है वो चिपसेट्स होते हैं वो, या फिर अगर तुम लगा के चलो तुम्हारे जो लैन कंट्रोलर्स होते हैं, लाइक तुम्हारा 10G लैन हो गया, 2.5G हो गया, या फिर तुम्हारे PCIe के कई सारे स्विचेस होते हैं। मतलब अगर छोटे से छोटी चीज़ भी अगर मैन्युफैक्चर हो देन वहाँ से एक इनिशियल स्टेप होगा और वहाँ से तुम्हारी PCB मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई एंड जो भी असेंबली है वो जो है वो चालू होगी, एंड वहाँ से फिर जो है वो एक तरीके से कॉस्ट कट डाउन होना चालू हो सकती है। और हमारे लिए जो है वो एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी। ना केवल हमारे पास स्टॉक्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज अगेन यहीं पे सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है तो हमारे पास स्टॉक्स की तो कमी मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। प्राइस में जो है वो हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एंड फाइनली हमारे पास कम से कम एक ऐसी कंपनी होगी जो इंडियन मेड कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगी इस IT स्टैक के इस फील्ड में। तो ऑल इन ऑल जो है वो ये काइंड ऑफ गुड स्टेप है। अब देखो अगेन उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि वो लोग जो है वो अभी एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। अभी उनको कितना टाइम लगता है, फिर तुम जानते हो इंडिया में जो है तुम सेमीकंडक्टर फैब स्टैब्लिश कर रहे हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी ज़मीनें चाहिए होंगी, तुम्हारे टैक्स के लॉज हैं, फिर वो जो तुम्हारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो फैक्ट्री जो है वो बनेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डील्स होंगी कई कंपनियों के साथ, फिर कस्टमर आएंगे, तो बहुत सारी टाइम लगेगा इसमें। कब तक तैयार होगा कुछ नहीं पता, बट होप करो कि अगर ऐसा हो तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद है तुमको न्यूज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।